देखो जी, हम लोग क्लास 8 यूपी बोर्ड का मैथ का चैप्टर 7वां साथ पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है युगपत समीकरण। तो युगपत समीकरण में युगपत समीकरण क्या होते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। और उसमें हम लोग युगपत समीकरण को हल करना सीख चुके हैं। उसमें हम लोग युगपत समीकरण को हल करने के दो विधि सीखे थे। एक हम लोग सीखे थे प्रतिस्थापन विधि और एक सीखे थे हम लोग विलोपन विधि। उस पर हम लोग बहुत सारे प्रश्न हल कर चुके हैं, किताब से भी हल किए और किताब से बाहर से भी हल किए। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दो चर वाले वार्तिक प्रश्नों का युगपत समीकरण द्वारा हल। दो चर वाले वार्तिक प्रश्न होते हैं, उनको युगपत समीकरण द्वारा कैसे हल करेंगे हम लोग देखेंगे। तो इसमें एक प्रश्न हम लिख दिए हैं, हल्का सा एकदम आसान प्रश्न है, उसको हम लोग हल करके सीखेंगे। उसके बाद हम लोग बड़े बड़े कठिन कठिन प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। सबसे पहले देखो, प्रश्न जब भी युगपत समीकरण या कैसा भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम लोग प्रश्न देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इसमें घबराना नहीं है। तो लोग अभी नया नया देखने जा रहे हो तो सीखोगे, घबराना नहीं। बहुत ही सावधानी पर पहले प्रश्नों को पढ़ना है। क्या करना है, प्रश्नों को पढ़ना है। जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो समझ जाएगा। जैसे एक अंधा व्यक्ति होता है, जो आंख जिसको नहीं होती है, तो देखते हो वो अपने उसके पास एक स्टिक होती है, डंडा होती है, उसी के सहारे वो चलता है। तो अगर तुम उस डंडा पकड़ लोगे ना, तो जैसे जैसे तुम चलोगे वैसे वैसे वो भी चलेगा। सेम इसी तरह अपने आप को इस समय मान लो कि तुम क्या हो, अंधे हो। क्या हो, अंधे। आंख है लेकिन तुम लोग क्या हो, अंधे हो। और तुम्हारा सहारा जो है ये प्रश्न है। पढ़ते जाओ और इमेजिन करते जाओ, तभी प्रश्नों को हल कर पाओगे। देखो जैसे हम सीख रहे हैं, कैसे सीखेंगे, तो हमें कुछ नहीं पता क्या करना है। तो सबसे पहला कह दीजिए एक आयत। क्या दे दिया, एक आयत। यहाँ पे लिख लेते हैं हल। क्या लिख लेते हैं, हल। अब फिर लिखेंगे दिया गया है। क्या चीज, दिया गया है। इस तरह से हल करना सीखेंगे, ठीक है। क्या दिया गया, एक आयत दिया गया है। आयत में क्या है, लंबाई भी और उसकी चौड़ाई भी है, ठीक है। तो हम कहेंगे माना। क्या कहेंगे, माना। माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। आयत की लंबाई कितनी है, तो मान लेते हैं एल होगा। मान लेते हैं एल होगा, कोई दिक्कत, एल सेमी, एल सेमी, किसी को दिक्कत। तथा, तथा चौड़ाई, चौड़ाई बराबर कितना है, तो कहोगे चौड़ाई, इसको और थोड़ा सा छोटा लिखिए। क्या, चलो उधर लिखिए। तथा चौड़ाई कितनी है, तो मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। सही है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, ठीक। आगे देखो, अब का चौड़ाई। अब क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार। क्या चलोगे, प्रश्नानुसार। क्या बोलोगे, प्रश्नानुसार। क्या बोल रहा है, आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यानी कि लंबाई जो है वह चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। इतना ही बोल रहा है ना, हाँ। किसी को दिक्कत, प्रश्नानुसार ये सीखे लोग, उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, लिख दिए। किसी को दिक्कत, हाँ। अब कह रहा है कि यदि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, अब क्या लिखोगे, अब यहाँ पे दिख रहा है नीचे कैमरे में, ठीक। अब आयत का परिमाप क्या होता है बता दो। तो आयत का परिमाप, सिद्धार्थ, आयत का परिमाप 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना। लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना। इसके नीचे नहीं दिख रहा है ना, चलो अब इधर देखते हैं, ठीक है। तो उसका परिमाप ये होता है। तो यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ कितना, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई का इस तरह 2 गुना कितना दिया हुआ, तो 40 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में कोई समस्या नहीं है ना। और बोल रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई का कितना है, चौड़ाई से 5 अधिक है। लंबाई जो चौड़ाई से कितना है, 5 अधिक है। तो हम कहेंगे ठीक है। तो हम L यानी लंबाई की जगह क्या लिख सकते हैं, B+5 लिख सकते हैं, B+5 कहेंगे, ठीक है। तो L की जगह क्या लिखते हैं, L की जगह लिखना है B+5, ठीक है। और प्लस है तो प्लस लिख दो, ब्रेड तो पहले से था, ये लिख दो। यहां तक समझने में किसी दिक्कत, क्या बोले हम, माना आयत की लंबाई L मान लिए तथा चौड़ाई कितना मान लिए, B मान लिए। अब हमें पता है प्रश्नानुसार क्या दिया, लंबाई जो है चौड़ाई से 5 अधिक है, गुना नहीं 5 अधिक है।
क्या दिया 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो अधिक मान लिए। अब एल की जगह हम लोग इतना रख सकते हैं, बात समझ रहा है। अब कहेंगे आयत का परिमाप बराबर है 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई, किसी को दिक्कत। अब इतना दिया हुआ कितना 40 सेंटीमीटर। अब एल की जगह हम b + 5 लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं। हाँ, किसी को दिक्कत। तो अब ये बराबर कितना दिया हुआ, तो कहोगे 40 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, सही है। हाँ, एक काम करते हैं पहले से ई वाला यहाँ से कर देते हैं, तो इधर ये गुणा उस साइड क्या हो जाएगा भाग। तो b + 5 + b बराबर कितना हो गया, तो कहोगे 40 अब बटे में 2 काट, तो आंसर कितना आ गया 20, ई सही है। हाँ, b + b मिला कितना हो गया 2b + 5 = कितना है 20। इसको हल कर पाओगे कैसे, तो यहाँ पे +5 है तो क्या करोगे, तो 2b + 5 है तो क्या करोगे -5 बराबर, अगर इधर माइनस कर इधर भी माइनस कराना पड़ेगा। हाँ, ये 5 से 5 कैंसिल, 20 में से 5 गया 15, तो 2b बराबर कितना आ गया 15। इधर भाग गुणा है तो भाग करा दो 2 से, इधर भी क्या करा दो 2 से, आंसर कट गया। तो b बराबर कितना आ रहा है जी, तो b बराबर कितना आ रहा है 15/2 काट देंगे तो आंसर आएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो उसका चौड़ाई कितना आ रहा है 7.5 सेंटीमीटर। तो लंबाई को बता सकते हैं कितना आएगा, कितना 12.5। कैसे पता, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो इक्वेशन नंबर 1, तो बी का मान क्या रखोगे 7.5 समीकरण नंबर 1 में, नीचे नहीं दिख रहा है ना। हाँ, इधर देख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या कहोगे लेंथ बराबर क्या लिखा होगा b + 5, तो b की जगह कितना है 7.5 + 5 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना 12 5 17, अरे सॉरी 7 5 12.5 सेंटीमीटर। कहीं पर समझने में किसी को दिक्कत, प्रश्न हल करने में समझ में आया, लिख लो इसको।